हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो आज हम 12th स्टैंडर्ड के मैथ्स के सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि 12th साइंस का जो मैथ्स का हमारा सिलेबस है महाराष्ट्र बोर्ड का, वो कैसे पढ़ा जाए। सबसे पहली बात तो ये क्लियर कर दूं कि 12th स्टैंडर्ड का जो हमारा सिलेबस है वो 10th स्टैंडर्ड की तरह नहीं है। फिर से रिपीट करता हूँ, 12th का सिलेबस 10th स्टैंडर्ड की तरह नहीं है। 10th का तिगुना चौगुना ले लो, 4 टाइम्स ले लो, इतना बड़ा 12th का सिलेबस होता है। तो इससे एक बात तो क्लियर है, हमें मैथ्स कैसे पढ़ना है इस साल, रेगुलर पढ़ना है, कंसिस्टेंटली पढ़ना है। हमें लगेगा फिजिक्स भी हार्ड है, केमिस्ट्री भी हार्ड है, बायो हमको पढ़ना है एंट्रेंस के लिए वगैरह वगैरह। हाँ, वो सारी चीज़ें अपनी जगह पर ठीक है। अगर आपने मैथ्स लिया है तो आपके सेल्फ स्टडी में डेली 1.5 आवर मैथ्स रहना ही चाहिए। 1 या 1.5 आवर डेली मैथ्स को रखो, उससे कम पे नहीं मानना है आपको, उतना मैथ्स आपको रखना पड़ेगा। क्यों? तो चलो थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। मैथ्स 1 और मैथ्स 2 मिलाकर, ये मैथ्स 1 के चैप्टर है और ये मैथ्स 2 के चैप्टर है, तो मैथ्स 1 और मैथ्स 2 मिलाकर टोटल 15 चैप्टर आपके होते हैं। अब 15 चैप्टर आप अगर आप समझेंगे 15 चैप्टर को यहाँ पर ले लें तो 10th स्टैंडर्ड में भी लगभग इतने ही चैप्टर्स होते थे, पर हर चैप्टर में कंटेंट क्या होता था, बहुत ही कम होता था। तो यहाँ पर कंटेंट क्या है, काफ़ी ज़्यादा है, लेवल क्या है, काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो इसीलिए प्रैक्टिस भी कैसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए। दूसरी बात, हमको मैथ्स 1 और मैथ्स 2 का पेपर इकट्ठा आएगा। पैटर्न क्या होगा मालूम है ना, अगर 100 मार्क है तो 100 मार्क में से 80 मार्क रिटर्न में जाएंगे और 20 मार्क प्रैक्टिकल में। ये कॉलेज से मिलेगा, 80 आपके हाथ में होंगे। मैथ्स 1 और मैथ्स 2 का पेपर आपको देना है और दोनों को कैसे देना है, एक ही दिन पर देना है। 10th स्टैंडर्ड में जैसे हमारे मराठी का पेपर होता है ना, जो लंबा होता है, लिखते लिखते ख़त्म ही नहीं होता, या कोई लैंग्वेज का पेपर होता है जो आप लिख ही रहे हैं ख़त्म ही नहीं हो रहा, मैथ्स भी वैसा ही है। प्लस ये याद रखो, मैथ्स 1 और 2 में बहुत ज़्यादा दिमाग चलाना भी पड़ेगा आपको, क्योंकि पूरा मिलाकर ये 15 चैप्टर इकट्ठे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये बात होगी। तीसरी बात, अभी फ़िलहाल मई एंड होने वाला है, तो अभी ये ना सोच के चले कि हमें ये चैप्टर पढ़ना है या ये चैप्टर छोड़ना है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे जैसे आप चैप्टर को सीख रहे हैं, आपका रिसोर्सेज कुछ भी हो सकता है, यूट्यूब वीडियो के थ्रू सीख रहे हैं, हमारे ऐप के थ्रू सीख रहे हैं, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में या कॉलेज में। सबसे पहली चीज़ आपकी है कि आप कॉन्सेप्ट को समझें। जैसे कि अब मैंने 10th स्टैंडर्ड के वीडियो में बताया था, कॉन्सेप्ट को समझो। कॉन्सेप्ट समझ गए, थोड़े से सॉल्व एग्जाम्पल देखो और उसके बाद कहाँ आओ, एक्सरसाइज पर आओ। एक्सरसाइज होने के बाद उसको रिपीट ज़रूर करो। अगर असाइनमेंट मिल रहा है तो उसको कॉपी मत करो। ठीक है, ये जनरल इंस्ट्रक्शन हर टीचर देता है, मैं भी दूंगा। ठीक है, दे दी। अब आता हूँ मैं चैप्टर्स को लेकर बात करता हूँ, ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं करूँगा। चैप्टर्स को लेकर बात करूँ तो ये 15 चैप्टर्स आपके पास हैं। तो कौन से चैप्टर जो अभी इनिशियली आपको कर लेने चाहिए, मेरे हिसाब से इनिशियली आपको वो चैप्टर्स कर लेने चाहिए जो क्या हो, लेंथ में बड़े हों। वो सारे के सारे चैप्टर्स आप क्या कर लें। ठीक है, एक और एक सीक्रेट की बात बताता हूँ, ध्यान से सुनना। ठीक है, ध्यान से ये बात है कि अगर आप पूरे 15 में से, ये पूरे जो 15 चैप्टर है, 15 में से तकरीबन आप 2 से 3 चैप्टर भी पूरे छोड़ दोगे, तब भी 80 ऑन 80 स्कोर कर सकते हो। वो वेटेज आप देख लोगे तो पता लग जाएगा, पर मैं वो बाद में बताऊंगा, जैसा कि मैंने कहा था। अभी फ़िलहाल स्टार्ट करो। मेरे हिसाब में जैसे कि हमने यहाँ किया है, या ऐप पर अगर आपने कोर्स लिया है, जैसे भी, मेरे हिसाब में सबसे पहले अभी छुट्टियों में आपका M1 पूरा हो जाना चाहिए। अगर आपके लिए पॉसिबल है तो M1 पूरा कर दो। क्यों? M1 में लॉजिक, LPP, ये 2 सबसे आसान चैप्टर है। मैट्राइसेस में सिर्फ मेथड ऑफ रिडक्शन जो है, ये सबसे तो ईजी, पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये ईजी कैटेगरी का चैप्टर है। ये भी कैसा है, ईजी कैटेगरी का चैप्टर है, तो ये आपके हो जाने चाहिए। अब इसके अलावा ये 2 हो गए। अब मैट्राइसेस पर आता हूँ। मैट्राइसेस जो है, इसमें से मेथड ऑफ रिडक्शन वाला जो है, जिसमें आपको R1 को R2 में चेंज करना है। फर्स्ट एक्सरसाइज के लास्ट 2 सम, अगर रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से बात करूं तो, ठीक है, तो वो लास्ट 2 सम छोड़ के ये भी पूरा चैप्टर आराम से आपका इजीली हो जाएगा। तो इसको भी मैं इजी कैटेगरी में रखता हूँ। ठीक है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मीडियम कैटेगरी में रखता हूँ, ना बहुत ज़्यादा हार्ड है ना बहुत ज़्यादा ईजी चैप्टर है, तो ये मीडियम कैटेगरी का चैप्टर है, ये भी आपको आ जाना चाहिए। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करूं, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अभी नहीं समझने आ रहा है क्लास में, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपका 11th का ट्रिग्नोमेट्री अच्छा नहीं है। तो पहले 11th का ट्रिग्नोमेट्री अच्छा करो, फिर 12th का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आराम से समझने आएगा। ये मैं इसको मीडियम से हार्ड कैटेगरी में डाल रहा हूँ, ये मीडियम से हार्ड कैटेगरी का चैप्टर है। ठीक है, वेक्टर, लाइन एंड प्लेन, इन दोनों को बेटा अगर पढ़ना है तो साथ में पढ़ना, अलग अलग नहीं पढ़ना। ठीक है, मतलब अगर आपने वेक्टर पढ़ना शुरू किया तो उसी के बाद लाइन और प्लेन भी साथ में कर लेना। ये भी आपका मीडियम से हार्ड कैटेगरी में रखता हूँ, या मीडियम से डिफिकल्ट जो कहते हैं उस कैटेगरी में रखता हूँ। ठीक है,
तो अगर आप प्लान कर रहे हो तो आप अभी कॉलेज के एग्ज़ाम आएंगे तो उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली पढ़ोगे। बट फॉर द सेक ऑफ वीडियो और कोई अगर सेल्फ प्रिपरेशन कर रहा है जिसको कॉलेज से इतना लेना देना नहीं है तो वो पहले M1 को ख़त्म कर ले, बिकॉज M1 इज़ कंपैरेटिवली ईजियर एंड शॉर्टर इन टर्म्स ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ सम्स। जो इतने बड़े बड़े सम्स है उसके कंपैरिजन में M1 जो है वो छोटा है, तो M1 को पहले कर लो और पक्का कर लो अच्छे से, ठीक है। LPP तो याद रखो यार 3-4 घंटे का चैप्टर है, एक ही बार में करो हटा दो, ये हो जाएगा। तो ये M1 की बात होगी। M2 पर आते हैं। M2 में जो सबसे आसान चैप्टर है वो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये तो सबसे आसान चैप्टर है। मेरा मानना है कि अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है, तो ये 2 चैप्टर को अभी देखो भी मत, इसको जाने दो, टाइम जाने दो, आराम से प्रिपेयर करो, ठीक है। अभी जून या जुलाई आ जाएगा, जैसे भी आपका ये ख़त्म हो रहा है उस हिसाब से डिफरेंशिएशन पहले शुरू कर दो। ये लेंथी और डिफ़िकल्ट चैप्टर दोनों हैं, याद रखना। ये लेंथी भी है, डिफ़िकल्ट भी है, इसमें बहुत सारे सम्स है, कभी कभी तो एक एक्सचेंज में 40-50 सम्स भी हो जाते हैं। तो ये बहुत लेंथी और डिफ़िकल्ट चैप्टर है, तो इसको आपको डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर देना चाहिए और इसमें आपको प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा लगेगी, ठीक है। ये हो गया एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मीडियम लेवल का चैप्टर है, इजी से मीडियम लेवल का चैप्टर है, ठीक है। ये होने के बाद ज़रूरी नहीं कि फ़ौरन आप कर लो, इसको आप बाद में भी कर सकते हो तो भी आपको चल जाएगा, बट अभी फ़िलहाल इसको डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर दो। ये डिफरेंशिएशन अगर ख़त्म हो जाए तो मेरी राय ये है कि आप इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन शुरू करो। द बॉस ऑफ एवरीवन, द बॉस ऑफ ऑल चैप्टर, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, है ना। इंटीग्रेशन का नाम सुन के ये हो रहा होगा। इससे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम मार्क्स के सम्स आते हैं, क्यों? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा बड़ा भी चैप्टर है, इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन में सम्स है। कौन से प्रॉब्लम में कौन सा मेथड लगाना है ये बाय आप प्रैक्टिस ही कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखना। तो इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन ये डिफ़िकल्ट लेवल का है, लेंथ से लेकर ये डिफ़िकल्ट लेवल का चैप्टर है। तो ये होने के बाद ये शुरू करना है, काफ़ी लंबे समय तक ये चलेगा। लास्ट ईयर ये मैंने बहुत 2-3 हफ्ते के ऊपर ये चैप्टर को चलाया था ऑफलाइन क्लास में, तो ये भी काफ़ी लंबे समय तक चलने वाला है। डेफिनेट इंटीग्रेशन मेरे हिसाब में ईजी है, ठीक है, ईजी से मीडियम हो सकता है। और ये लेंथ में ये दोनों चैप्टर छोटे हैं, ठीक है, लेंथ में छोटे चैप्टर्स है तो वो। और एप्लीकेशन ऑफ ये क्या बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन, ये भी मीडियम लेवल का चैप्टर है और इजी कैटेगरी में ही मैं बोलूँगा, सॉरी क्या थे, शॉर्टर कैटेगरी में बोलूँगा। इतने बड़े बड़े सम्स और इतनी ज़्यादा एक्सरसाइजेज इसमें भी नहीं। तो दोनों के एप्लीकेशंस बाद में कर सकते हो, पहले डेरिवेटिव्स कर लो और फिर इंटीग्रेशन कर लो, फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन कर लो। दोनों के एप्लीकेशन बाद में करो तब भी चल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा भाई आता है डिफरेंशियल इक्वेशन। ये सब हो जाए, मतलब डिफरेंशिएशन कर लो, एप्लीकेशन कर लो, डेफिनाइट इनडेफिनाइट, ये सब हो जाए तो भाई फिर इस पर पैरा, क्योंकि ये पूरा पक्का होने पे ही आएगा। क्यों? ये क्या है मालूम है? भेलपूरी है, मिक्सचर है। किसका? इन सब का क्या है? मिक्सचर है। तो इसको ध्यान रखना। तो ये सब हो जाए तब जाना, इस पर लास्ट में जाना, ये सब होने के बाद। और ये दोनों को तो जैसे LPP है और ये हंसते खेलते चैप्टर्स हो जाएंगे और बाद में ये आपका मार्क्स भी बढ़ा देंगे। तो 15 में से 3 चैप्टर को तो गिनो ही मत, ये ना के बराबर के चैप्टर करने आपको 12 चैप्टर्स है। 12 में से ये एक चैप्टर अपने अपने अंदर ही 2-2 चैप्टर हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो टेक्स्ट बुक को। टेक्स्ट बुक अच्छे से प्रैक्टिस करने का एडवांटेज क्या होगा? एडवांटेज ये होगा कि CET में मार्क्स आ सकते हैं। CET में मैथ्स का वेटेज 100 मार्क का होता है, तो अगर आपने टेक्स्ट बुक अच्छे से कर ली तो आपका वैसे ही CET पक्का हो जाएगा। तो अपनी स्पीड बढ़ाओ, एक्यूरेसी बढ़ाओ और खूब ज़्यादा मैथ्स को प्रैक्टिस करो, क्योंकि मैथ्स ऐसा है कि एक बार आ गया तो आ गया, फिर उसमें कुछ वो नहीं हो सकता और आपका मार्क्स बहुत अच्छे से वहाँ पर बढ़ सकता है। तो ओवरऑल अगर हम समराइज़ करें इसको, तो सबसे पहले मैंने ये बात कही है कि रेगुलर रहो, मैथ्स को रेगुलर पढ़ो, मैथ्स को पीछे नहीं करना, हर दिन देखना। दूसरी बात, पढ़ना कैसे है? पहले कॉन्सेप्ट को समझो, फिर सॉल्व एग्जाम्पल पर जाओ फिर एक्सरसाइज पर जाओ अगर खुद से कर रहे हो तो। तीसरी बात, ये जो मैंने वीडियो में नहीं बताई है, खुद को टारगेट दे दो। एक सेट टारगेट आपके पास होना चाहिए करने के लिए। अगर आपके पास एक सेट टारगेट होगा ना करने के लिए, तो बहुत बढ़िया होगा कि मेरे को 1 मंथ में ये करना है, 2 मंथ में ये करना है। अगर बोलोगे तो टारगेट भी हर महीने का हम दे देंगे आपको, टेस्ट भी अवेलेबल करवा देंगे, ठीक है। तो ये बातें याद रखना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर करो, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछो। टिल देन कीप स्टडिंग, वर्क हार्ड, बाय।